सुनो भाई, देखो अभी तक ना हमारा जो रखा है वो 2.1 पूरी हो गई है, ठीक है। 2.1 में आसान सा क्वेश्चन थे, उसके बाद ना जो मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ वो समझो कि हमारे पास सब नेक्स्ट क्या है। सबसे पहली चीज़ भाई, इसके आगे करने के लिए ना हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। 9th क्लास के अंदर टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन, बात समझ आ रही है, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ठीक। अगर हमें ये फैक्टराइजेशन नहीं आएगा ना तो समझो कि भाई हम सीख नहीं पाएंगे इसे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये देख जाओ, तो हम क्या सीखने वाले भाई, अब से सीखने वाले फैक्टराइजेशन गुणनखंड। भाई लिख लो इस स्पीड में, एक हेडिंग डाल लो फैक्टराइजेशन, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलेंगे गुणनखंड, ठीक है। सुनो भाई, जो मेरे पास फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, जो गुणनखंड है, इसको सीखने के लिए हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ कुछ रूल्स पता होने चाहिए मैथ्स के, ठीक है। जैसे मान के चलो, तो मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि वैसे तो 9th में सिखाया था मैंने, और जब बीच में जो बेसिक क्लास चली थी ना उसमें भी सिखाया था, लेकिन अब देख लो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई कैसे होगा। चार पांच क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ 12x² - 7x + 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 12x² - 7x और प्लस में 1 है, मुझे इसका फैक्टर करना है, ठीक है। या फोकस करो सब, मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, लास्ट वाले नंबर इसको इससे, ठीक है। बात समझ आई? अब ना लेकिन इसके बाद ना एक बात और समझो, कभी कभार ना मेरे पास ऐसा लिखा आएगा सिंपल x² - 3x प्लस में 2, सिंपल ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा भी तो आ सकता है। तो तुम किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम सबको पता है, इसकी जगह पे यहाँ पे 1 लिखा होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1x का स्क्वायर होता है ना, x² का मतलब क्या होता है 1x का स्क्वायर, फिर -3x + 2। तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 1 को करोगे 2 से, ये बातें बता दी मैंने। देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो आगे वाला नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर दो, 2 से करूंगा तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 से 1, ठीक है। ये बातें पता लगी, इसमें कोई दिक्कत है पहले किसी को, भाई ये सबको करना आता है ना फैक्टर करना। अब देखो भाई मैंने फैक्टर कर दिया, अब हमें इन तीनों नंबर का यूज करके, इन तीनों नंबर का हम यूज करेंगे और कैसे भी करके माइनस का 7x आना चाहिए। बातें पता लगी मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों नंबर का यूज करके कैसे भी करके मेरे पास माइनस का 7x आना चाहिए, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं देखो 2 दूनी 4 करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या देखो यहाँ पे 4 आएगा और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 3, तो 7 आ जा रहा है, बस में आ रही है, 2 दूनी 4 और 3 7। तो देखो माइनस का लाना ना 7x, तो देखो माइनस का लगा दूंगा तो मेरे पास माइनस का 7x आ जाएगा। बातें तो लगी, अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूंगा मेरे पास -7x नहीं आ जाएगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पे प्लस का चाहिए होता, मेरे पास क्वेश्चन लिखा होता है ऐसा 12x² + 7x और प्लस में 1, ठीक है, तो क्या करता मैं यहाँ पे, इसका करता मैं प्लस का 4 और प्लस का 3 = प्लस का 7। ये बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास था माइनस का 7x है, इसीलिए मैंने दोनों के आगे माइनस का लगा दिया, ठीक है। फिर अगर प्लस का होता है, दोनों का क्या लगाता मैं, प्लस लगाता, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करूँगा, लास्ट में x है, इसमें x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। अब इस माइनस के 7x के बदले देखो ये तो मेरे पास सेम रहेगा, 12x² सेम रहेगा, मेरे पास माइनस का 4x और -3x, देखो इसके बदले मैंने ये लिखा हुआ है पूरा ये, ठीक है, और प्लस में 1। ये बातें पता लगी, और लास्ट में मेरे पास = में 0 आता है वैसे। अब देखो भाई फैक्टर के ना मेरे पास 2 तरीके हैं, सुनो मेरे पास क्या है कि फैक्टर करने के ना 2 तरीके हैं। तो अगर मैं फैक्टर करता हूँ, ठीक है, वेट करो, सुनो भाई, जैसे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ फैक्टर मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, पहला क्या मेरे पास क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, और जो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो मेरे पास ऐसा है कि भाई मैं तुम्हें जो बच्चों को सिखाते हैं ना उस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो पहले जो बच्चों वाला तरीका पहले वो कर रहा हूँ, उसके बाद जो बड़ा वाला तरीका कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो
भाई मैं करूँगा, हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है। बातें तो लगी, क्या बता रहा हूँ, मुझे इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है वो वाली बातें बता रहा हूँ। सुनो, जो 12 है इसका फैक्टर करो, माइनस का 4 है इसका फैक्टर कर दो। मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं 12x के स्क्वायर का फैक्टर करता हूँ, पता है कैसे लिखूंगा से, पहले मैं 12 का फैक्टर करूँगा, तो 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो मैं 12 के बदले लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 1। ये बातें पता लगी। 12 का मैंने फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे x का स्क्वायर दिख रहा है, तुम सबको पता है भाई x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार x होता है, पता है ना। अगर मेरे पास x का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब मेरे पास क्या भाई 2 बार x है, और अगर 3 बार इस मतलब कि x का क्यूब लिखा होता इसका मतलब क्या होता, 3 बार x है, ठीक। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 बार x, 1 बार x लिख दिया मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में, मतलब कि मेरे पास क्या है भाई, ये है 12x का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। फिर माइनस के 4x को लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो मेरे पास माइनस का 4x है, माइनस का 4x, भाई इसको करने के लिए पहले मैं 4 का फैक्टर करूंगा, तो 2 से 2, 2 से 1, तो क्या लिखूंगा देखो, माइनस के 4x को या लिखूंगा पहले मैं यहाँ पे माइनस का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और x एक बार है तो एक बार x लिख दिया। ये बातें तो लगी भाई। जो मैं बीच में जो पॉइंट लगा रहा हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो आगे, तो 12x स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू x और इंटू में x, ये लिख दिया मैंने। थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू में x और इंटू में x, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर क्या करूँगा, इसे लिखूंगा माइनस के 4x के बदले, जो माइनस का 4x है उसके बदले ये लिखूंगा मैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इन दोनों को, ये जो मेरे पास दोनों है ना, अब इन्हें लेता हूँ मैं। फिर मेरे पास है भाई माइनस का 3x है, तो मैं पहले 3 का अगर फैक्टर करता हूँ तो 3 से जाएगा 1, तो क्या लिखूंगा इसे, माइनस 3 इंटू में 1, और क्या x लिखा हुआ है ना, x लिख दो। और भाई 1 का फैक्टर सबको पता है 1 ही होता है, 1 का फैक्टर 1 ही होता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रख के चलना भाई, हम ना 1 को ऐसा लिखेंगे, अगर मैं 1 का फैक्टर करता हूँ तो कैसे करूँगा, 1 को 1 से, तो इसको लिखूंगा 1 इंटू में 1, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना बस। इन सब बातों में दिक्कत है पहले किसी को। अब आ जाओ इसके आगे, तो माइनस के जो मेरे पास माइनस का 3x है, क्या लिखूंगा इससे मैं, माइनस 3 इंटू में 1 इंटू में x, और 1 को क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 1 इंटू में 1। इन बातों में दिक्कत है किसी को, मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, मतलब कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ऐसा ही तो है। अब मैं तुम्हें कॉमन का मतलब सिखा रहा हूँ क्या होता है। देखो 2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 ढूंढो। देखो जो जो चीज़ इस साइड है इसमें है, वो चीज़ इसमें देखनी है, तो 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, 2 लिया मैंने, मतलब कि ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। देखो एक बार और 2 है उसके अंदर, हाँ भाई एक बार और 2 है, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब ढूंढो 3 है उसके अंदर, नहीं है भाई 3 नहीं है। 1 है उसके अंदर, हाँ 1 है, तो ये 1 चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा, ठीक है। x है उसके अंदर इधर वाले में, हाँ भाई है x, तो ये x चला गया, ये x चला गया। तो एक बार और x है क्या, नहीं है। बातें तो लगी क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो बचा क्या क्या है इसमें, 3 बचा है और x बचा है, तो 3 इंटू में x बचा है। यहाँ पे क्या बचा है भाई, कुछ तुम्हें यहाँ पे बचाव दिख रहा है। वैसे जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, ठीक है। क्या ध्यान रख के चलना है, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। कोई दिक्कत है इसके अंदर, बताओ। अब आ जाओ इस साइड यहाँ पे, ठीक है। सुनो, अगर अब मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई, सबसे पहली चीज़। अच्छा भाई एक बार ध्यान रख के चलना, मेरे पास ना ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा जो मेरे पास यहाँ पे है ना, वही सेम चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए। बता रहा हूँ कैसे, जो साइन इस ब्रैकेट के अंदर है ना, वही साइन यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें, ये जो पूरा ब्रैकेट आएगा ना, इधर ब्रैकेट वाले के बराबर होना चाहिए पूरा, ठीक है। चलो मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ फिर बताऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, पहले
पहले मैं लगा दिया माइनस, देखो 3 है इधर लेकिन उधर नहीं है, 3 नहीं है उधर, तो ये हो जाएगा नहीं, लेकिन 1 और 1 चला गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या है मेरे पास बाहर 1, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास 3 बचा, और यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है, ऐसा ही तो है। बस भाई मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि ये वाला पूरा बॉक्स और ये वाला पूरा बॉक्स ये दोनों सेम आने चाहिए। हमारे पास सेम है क्या? नहीं है। क्या सेम नहीं है? बस साइन सेम नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें बता रहा हूँ, कभी भी ना तुम्हें अंदर का साइन चेंज करना हो, कभी भी तुम्हें अंदर का साइन चेंज करना हो, तुम बस बिना सोचे यहाँ जो बाहर का साइन, ये जो तुम्हें ये वाला साइन दिख रहा है ना, ये वाला साइन, इस साइन के बदला यहाँ पे तुम बिना सोचे माइनस कर लिया करो, भले यहाँ पे कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, तुम्हें क्या करना है बस यहाँ माइनस लिख देना। जैसे तुम यहाँ पे माइनस लिखोगे अंदर का साइन अपने आप चेंज हो जाता है। तुम्हें कभी भी अंदर के साइन को चेंज करना है तो क्या करना है भाई, यहाँ पे तुम्हें बिना सोचे माइनस का साइन लगा देना है। बातें तो लग गई। अब देखो तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है। 4x, यहाँ पे क्या बचा, 3 को x से करेंगे तो 3x, यहाँ माइनस का 1, यहाँ क्या बच रहा है -1 और यहाँ पे 3x माइनस का 1। बताओ भाई ये बातें पता लग रही है? इस बातों में दिक्कत है किसी को? अब सुनो, तो भाई क्या करूँगा यहाँ पे, तुम्हें अब करना क्या है, इसके 2 पार्ट करने, एक पार्ट में इसको और इसको लिखना है, मतलब कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखना है, और एक पार्ट में दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट वाले को 3x माइनस 1। मैंने क्या बोला, एक पार्ट में इसे और इसे लिखना है और एक में दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट वाले को उठा के यहाँ लिख दो। बातें तो लगी। अब तुम सबको मैथ्स के एक रूल पता है, मैथ्स का हमारे पास एक रूल है कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो सारे के सारे कांस्टेंट एक तरफ और सारे के सारे वेरिएबल एक तरफ, मतलब कि जितने ABCD वाले होते हैं उसको एक तरफ कर देते हैं और जितने भी नंबर वाले होते हैं उसको एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले 1 माइनस में उस साइड जाके प्लस में आएगा, तो 4x इज इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/4। ये बातें तो लग गई? हाँ भाई कोई दिक्कत है इसमें? सेम यहाँ पे करूँगा मैं, इधर मेरे पास माइनस का है, उधर आके प्लस का, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो 1/3। बताओ इन क्वेश्चन में दिक्कत है? पहले भाई एक बात ध्यान रख के चलना, अगर ना जिस बच्चे को कॉमन लेना अच्छे से आता है वो इसको आसानी से कर लेगा, जिसको कॉमन लेना अच्छे से आता है वो इसको आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कॉमन लेने का सिंपल से यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि मुझे इसमें से कॉमन लेना है, तो मुझे पता है कि 12 और 4 किसी एक के टेबल में आता है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे। देखो जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं वो यहाँ से यहाँ पार्ट, ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और जिनका दिमाग थोड़ा सा काम करता है वो यहाँ समझ जाओगे, यहाँ से वो सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या भाई, दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो आ गया, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, इसमें 3 बचेगा और इसमें मेरे पास 1 बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा कॉमन बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से दोनों सिर्फ 1 बाहर आ रहा है कॉमन, ठीक है। और मैंने बताया था अगर मुझे कभी भी इस अंदर के साइन को चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास साइन है कभी भी इसको चेंज करना है तो बाहर बिना सोचे बस तुम माइनस लिख दो, बस भाई। इसका पता लॉजिक बता सकता हूँ, थोड़ा लंबा सा लॉजिक है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया? इसमें दिक्कत किसको मुझे बताओ पहले। अब इसको एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूँ, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक नोट डाउन। अब सुनो इसके आगे, भाई ऐसा मेरे पास ना क्वेश्चन नंबर इसका जो इसका सेकंड एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, वो मेरे पास है 2x² + 7x + 3 है। इसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, वो है 2x² + 7x + 3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मैंने तुम्हें क्या बताया हमेशा कि कभी भी हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखकर चलना है भाई, कि सबसे आगे वाले नंबर को सबसे पीछे वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, जो मेरे पास 2x है, मतलब 2 है, उसको मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, फैक्टर कर दो इसका, ठीक है। तो 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा तो 1, ठीक है।
तुम्हारे पास पता क्या क्या चीज़ है यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से इन 3 नंबर से, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, वैसे देखो मैंने पिछले वाले में किससे 2 नंबर इन तीनों से किया था ना, इससे इससे इससे। अगर मैं चाहता ना इसको भी ले लेता, यहाँ सुनो, मैं क्या करता, यहाँ पे 2 गुने में 2 और फिर जाके माइनस का यहाँ लगाया माइनस, यहाँ पे 3 गुने में 1, ठीक है। तो वही तो आता 4 और -3, बात तो वही पड़ती है। फिर यहाँ मैंने x और x लगा दिया। तो यहाँ भी वही देखो, मुझे प्लस का 7x लेके आना है। क्या लेके आना है मुझे? प्लस का 7x है। तो क्या करूँगा, पहले 3 2 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 प्लस का है ना, तो दोनों के आगे प्लस प्लस का लगा दो। तो मेरे पास क्या करेंगे यहाँ पे 7x आ जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे मैं x लगा दूंगा। तो बातें पता लगी? इसमें दिक्कत है किसी को? देखो पहले मैंने 3 दूनी 6 कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया और ये जो 1 है उसको ले लिया। तो देखो हम कभी 1x को 1x लिखते नहीं है, तो मेरे पास 6x और यहाँ पे प्लस में x इज इक्वल टू 7x। इसका मतलब है प्लस के 7x के बदले क्या लिखूंगा भाई मैं, 6x प्लस में 1x लिखूंगा, ठीक है। तो यार देखो क्या करूंगा इसके बदले, अब ये जो मेरे पास है तो 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा मेरे पास 6x और प्लस में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लगी? मैं तुम्हें दोबारा ऐसे ही वाला कॉमन लेके बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, समझ जाओगे आसानी से। देखो भाई इसमें ना मतलब कि ज़्यादा है कि तुम्हें बच्चों का जो दिमाग मारना है ना, वो सिर्फ यहाँ पे हल्का दिमाग लगाना है, वरना कहीं दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ आती है? सबसे पहले इस मतलब कि इन चीज़ों में कि कौन सा साइन लगाए कौन सा ना लगाए। जो दूसरी दिक्कत आती है भाई वो आती है कॉमन में। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को कॉमन में आती है, और भाई मैंने इसको पूरा सॉल्व कर रखा है भाई बच्चों को दिक्कत आए ना, ठीक है। यहाँ देखो आगे, अगर मैं अब इन सबका फैक्टर करता हूँ, इस साइड का हो गया सबका। अब देखो भाई पहला मेरे पास है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो 2x स्क्वायर है इसका मैं फैक्टर करता हूँ तो कैसा आएगा, देखो 2 का फैक्टर करूंगा ना मैं 2 से 1, तो मेरे पास 2 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x मेरे पास 2 बार लिखा है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। उसके आगे फिर मेरे पास जो है 6x है, ठीक है। तो 6 का फैक्टर करता हूँ मैं 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो क्या लिखूंगा भाई 6x के बदले 6x के जगह पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू में फिर मेरे पास लास्ट में x है ना, मेरे पास लास्ट में x है तो x लगा दिया, ठीक है। और जो मेरे पास ये x है, ठीक है, इस x के बदले क्या लिखूंगा भाई, देखो x है ना, तुम सबको पता है इसमें 1 लिखा था, 1x लिखा था ना ये, तो 1x है तो मैंने x लिखा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा 1 और इंटू में x, ठीक है। फिर लास्ट में 3 लिखा हुआ मेरे पे, तो 3 का कैसा आ गया मेरे पास 3 और इंटू में 1। इन बातों में दिक्कत है पहले। अब क्या करूंगा मैं, इस पूरे के बदले यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, तो 2x का स्क्वायर है, क्या लिखूंगा इसे मैं 2 इंटू 1 इंटू एक्स और इंटू में x। 6x के बदले क्या लिखूंगा भाई, मेरे पास है 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू में x है, ठीक है। और यहाँ पे x के बदले मेरे पास है प्लस का 1 और x है, और 3 के बदले 3 2 1। बताओ ये बातें पता लगी क्या बता रहा हूँ मैं। अब क्या करूँगा भाई, दोनों में से मतलब इन सब में से कॉमन लिया जाएगा। मैंने क्या बताता हूँ कि इन दोनों में से अलग कॉमन ले लो और इन दोनों में से अलग कॉमन ले लो। बातें पता लगी? तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो 2 है, हाँ भाई यहाँ पे भी 2 है, बाहर लिख दो। फिर 1 है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो। x है वहाँ पे, देखो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, इसका भी ये चला गया, ठीक है, और ये चला गया, और x है तो x भी चला गया, तो भाई x भी है। एक बार और x है क्या इधर, नहीं है ना, देखो 2 है 2 ले लिया, 1 है 1 ले लिया, एक बार x था वो x ले लिया, लेकिन मेरे पास एक और बार x नहीं है, तो क्या क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3। ये बातें पता लगी? कोई दिक्कत है इसके अंदर? आगे बढ़ो, अब इन दोनों पे आ जाओ भाई। इन दोनों में से तुम्हें क्या चीज कॉमन दिख रही है बाहर आती हुई? सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही तो बाहर आ रहा है ना, लिख दो बाहर 1, प्लस लिख दिया और यहाँ पे 1, अंदर क्या बचा मेरे पास x प्लस 3। देखो ये दोनों ब्रैकेट वाले अपने आप बराबर आ गए, अपने आप सेम आ गए ना ये। अब समझो क्या करना है हमें,
तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और फिर जाके x, अंदर क्या बच रहा है x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको और इसको अलग लिखो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट वाला एक ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बातें पता लगी। फिर वही चीज़ जो मेरे पास कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दो और जो मेरे पास वेरिएबल है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है, इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस, तो मेरे पास माइनस का 1 आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो माइनस का 1/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई। उसके बाद मैं इस साइड जाता हूँ, इस साइड प्लस का है, उस साइड आके माइनस का 3, ठीक है भाई। इन बातों में दिक्कत है किसी को, बताओ। फिर मैं ये समझ में आए सबको। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और कराऊंगा तुम सबको, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन में ना भाई देखो तुम्हारे ना सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर मैं तुम्हारी क्लास के लेवल का कराऊंगा, मतलब कि 10th क्लास के लेवल का, उसके बाद स्टार्ट हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं कि भाई हम शुरू भी कर पाए, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई मेरी सजेशन ये होगी कि तुम सब ना इस वीडियो को एक बार कवर कर लेना दोबारा से, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है, एक अगला क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मेरे पास है वो 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। ये बातें पता लगी, क्या बता रहा हूँ। क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले में, तो कितना आता है मेरे पास, 36 आएगा। नहीं आ रहा तुम्हारे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सुनो भाई, 6 को 6 से करेंगे कितना है मेरे पास यहाँ पे, 36 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे तो फिर 9 और 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। ये बातें पता लगी पहले, ठीक है। ये फैक्टर क्या है, मैं नॉर्मल और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई क्या करूँगा मैं, मुझे कैसे भी इन 4 नंबर का यूज़ करके 5 लेके आना है। बातें पता लगी, इन 4 नंबर का यूज़ करके मुझे क्या लेके आना है, 5 को लेके आना है, वही प्लस का 5 आना चाहिए। सुनो, मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता हूँ, मैंने देखा भाई यहाँ पे अगर मैं 3 3 9 कर दूँ, 2 दूनी 4 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 9x आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, मतलब कि 9 और 4 आ जाएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4। अगर मैं 9 में से 4 माइनस कर दूँ 5 नहीं आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस कर दूँ 5 आ जाएगा, तो 9 में से मैंने 4 माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 5, ठीक है। बातें पता लगी। तो 9x में से 4x माइनस किया, आ गया 5x, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे कि मेरे पास जो 6x का स्क्वायर है, पहले लिखूँगा 6x² और फिर मेरे पास है प्लस का 9x माइनस 4x, ठीक है, और फिर जाके इसके मतलब लिख दिया मैंने इन दोनों को, फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बताओ, इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? भाई दोबारा वही सेम प्रोसीजर शुरू करूँगा मैं जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब उस तरीके से कर लोगे सब। अब मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके पे आ रहा हूँ। मैं देखो ये बता रहा हूँ कि मैंने देखा भाई दोनों में से ना 3 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर ले लिया, दोनों में से x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास बच गया 2x और प्लस में मेरे पास जो यहाँ पे बच रहा है ना, मैंने 3 बाहर लिया तो 3 आ गया बाहर, ठीक है, मतलब 3 बच जाएगा मेरे पास अंदर। फिर अब मैंने देखा इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी कि भाई यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ अंदर माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या प्लस का है और अंदर क्या मेरे पास माइनस का साइन है। तो मैंने क्या बताया, बिना सोचे यहाँ पे माइनस ले लिया करो, यहाँ पे कोई सा भी साइन हो, क्या ले लोगे यहाँ पे तुम सब, माइनस का साइन लोगे। ले लिया मैंने माइनस का। अब देखता हूँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से 2 2 कॉमन आएगा, 2 लिया मैंने कॉमन बाहर, तो मेरे पास यहाँ बच रहा है 2x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। एक इसको उठा लो, इसको उठा लो, ठीक है। तो 2 पार्ट कर दिया मैंने इसके, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दोनों में से कोई सा एक 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस साइड माइनस का है, उस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, ये मेरा एक आ गया मेरे पास, मतलब एक पहला 0 से। फिर इस साइड मेरे पास प्लस में, उस साइड आके माइनस में, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। बताओ, इन बातों में दिक्कत है किसी को? बताओ भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन
और उसके बाद फिर जाके तुम्हारा टॉपिक एंड होता है, ठीक है। फिर जाके मैं तुम्हारी जो बुक है उससे क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, वो मेरे पास है 3x² माइनस वो है 3x² माइनस x और उसके आगे -4 है, -4 इज इक्वल टू 0। सुनो भाई, दोबारा वही करूँगा मैं, आगे के नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास है 4 3 12, ठीक है। कितना यहाँ पे 12 आ रहा है, 4 3 12, इसका 2 से करता हूँ तो 6, 2 से करूँगा तो 3 और 3 से करूँगा तो 1, ठीक है। हमें इन 3 नंबर का यूज़ करके बताओ इस पर क्या लेके आना है। मुझे लेके आना है माइनस का 1, क्योंकि सबको पता है कि जो माइनस का x होता है इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 1x। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था यहाँ पे भी, ठीक है। जो मेरे पास ना माइनस का x है इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 1x होता है। इसका मतलब क्या है, मेरे को इन 3 नंबर को यूज़ करके क्या लेके आना है, माइनस का 1 लेके आना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, अगर जो मेरे पास 2 दूनी 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ रहा है, यहाँ पे 3। अगर मैं ऐसा कर दूँ, देखो माइनस का लेके आना है ना, तो अगर माइनस के 4 में से प्लस का 3 माइनस करूँ, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, मैं तुम्हें माइनस का रूल बताता हूँ। माइनस का रूल क्या होता है भाई, जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना होता है, ठीक है। तो 4 और 3 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ भी x। तो क्या करूँगा, ये तो मेरे पास नॉर्मल रहेगा, बस इसके बदले क्या आ जाएगा, माइनस का x आएगा, क्योंकि 1x को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ मतलब मेरे पास जो 1x है उसको सिर्फ माइनस का x लिखते हैं। अब भाई सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सको, जिसको साइन लगाने में दिक्कत आ रही ना, उसके लिए तरीका है। तुम ना 4 चीज़ टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तुम दोनों जगह प्लस प्लस का ट्राई मार लो, ठीक है। फिर दोनों जगह माइनस माइनस लगाओ, ठीक। फिर प्लस माइनस लगाओ, एक बार माइनस प्लस लगा लो। इन चारों को तुम कहीं पे ट्राई कर सकते हो, तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बात है तो अलग ही। अगर तुम्हें साइन को लगाने में दिक्कत आती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तुम ये 4 चीज ट्राई मार लो, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, चारों में से एक एक ट्राई मारना, जिसमें तुम्हारा आंसर आ गया उसको लगा देना, ठीक है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, तो क्या करूँगा मैं, 3x², फिर मेरे पास है माइनस का 4x और प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। दोनों में से मुझे पता है सिर्फ x बाहर कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ बचा मेरे पास 3x और माइनस का 4, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो प्लस का 1 लिख दिया और 3x -4 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको अलग ले लो, तो क्या किया मैंने, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x -4 इज इक्वल टू 0। इस साइड प्लस है, उस साइड आके मेरे पास माइनस का आ रहा है, ठीक है। और इस साइड मेरे पास देखो माइनस का था, उधर गया प्लस में, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ गया डिवाइड में, तो 4/3। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को? सुनो, जिसको ये सारा का सारा आ गया ना, जिसको ये 4 क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गए, वो मान लो उसको पूरे ना कम से कम 2.1 एक्सरसाइज के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। कल उसे नोट आने को स्पीड में।